सोरियासिस एक ऐसी बीमारी जहां पर पेशेंट्स अपने साथ साथ लेकर आते हैं थोड़ी सी हिचक, थोड़ी सी शर्म और अनगिनत सवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय आवर पेशेंट्स रिलेटेड टू सोरियासिस। बिल्कुल भी नहीं। सोरियासिस कम्युनिकेबल डिजीज बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि ऐसा प्रकार का डिजीज जो कोई छूने से, साथ में रहने से, साथ में खाने से फैल सकता हो। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि एक ऐसा प्रकार का डिजीज जहां पर हमारे खुद के बॉडी के सेल्स अपने ही सेल्स को फॉरेन सेल मानकर, यानी कि एक खतरनाक सेल मानकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का ही एक टाइप आ जाता है सोरियासिस। तो ये छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। अब ये फैलता कैसे है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का रीजन अभी तक अननोन है, बट इसके कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। अगर हम सोरियासिस की बात करें तो इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स आते हैं ओवर स्पाइसी फूड को कंज्यूम करना, ओवर प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करना, खट्टे पदार्थों का सेवन करना, इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स का सेवन करना, जिसमें से सबसे कॉमन आते हैं मिल्क शेक्स। और लास्टली स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर सोरियासिस। हम सोरियासिस के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखते हैं, जब भी उन्हें किसी भी प्रकार का तनाव होता है तो उनके शरीर पर, उनके स्किन के ऊपर जो निशान है वो बहुत तेजी से अपने सिम्टम्स को और एग्रीवेट करने लग जाते हैं। उन्हें जलन होना, पैच के साइज में बढ़ाव देखना, ऐसे काफी सारी चीजें उन्हें जब बहुत ज्यादा तनाव होता है तो हमें देखने को मिलती है। तो सोरियासिस इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, इट इज एन ऑटोइम्यून टाइप ऑफ वेराइटी जिसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं ओवर प्रोसेस्ड फूड, ओवर स्पाइसी फूड, खट्टे पदार्थ का सेवन करना, इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स का सेवन करना और स्ट्रेस। सिंस सोरियासिस के जो पैचेस हैं उन्हें हम बहुत एविडेंटली और क्लियरली स्किन के ऊपर देखते हैं, नो मैटर द एरिया दे आर ऑक्यूपाइंग, एज पर डिफरेंट वेराइटी ऑफ द सोरियासिस इन्वॉल्व। तो हम ये मान लेते हैं कि जो सोरियासिस है कि वो स्किन से रिलेटेड ही होगा, या फिर जो ब्लड है वो सो कॉल्ड इम्प्योर होगा जिसकी वजह से सोरियासिस अपीयर हो रहा है स्किन पे। बट सोरियासिस की कुछ वेराइटीज ऐसी भी आती है जो नेल्स को अफेक्ट करती है, जो जॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसे कहते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस। ऑल्सो सोरियासिस अफेक्ट करता है इंटरनली हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी को भी, जिसमें मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन आ जाता है लिवर। सोरियासिस के पेशेंट में हम देखते हैं जो लिवर मेटाबॉलिज्म है दैट इज वेरी पुअर। तो सोरियासिस को सिर्फ स्किन तक लिमिट करना इज नो वे ट्रू। सोरियासिस इज अफेक्टिंग योर इंटरनल ऑर्गन एज वेल, एंड इट मे अफेक्ट योर नेल्स और योर जॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोरियासिस जिससे आप सफर कर रहे हैं। जब भी आप सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर उसके रीलैप्स को रोकना चाह रहे हैं, तो आपको ये डाइटरी मेजर्स के डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। इवन तो आयुर्वेद कहता है कि हर इंडिविजुअल, हर पेशेंट अलग है, उसके लिए हर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, हर डाइटरी डूज़ एंड डोंट्स अलग है। बट देयर आर सर्टेन डूज़ एंड डोंट्स जो हर एक पेशेंट रिलेटेड टू सोरियासिस को डेफिनिटली फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या-क्या खाना चाहिए। फ्रूट्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपको कंज्यूम करना चाहिए पपाया, गुआवा और अनार। ये तीनों फ्रूट्स आर हाईली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और ये हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाता है इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस। तो हमें ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम करना चाहिए जो बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल हो, जैसे कि जौ के आटे की रोटी खानी चाहिए, रागी के आटे की रोटी खानी चाहिए। साथ ही साथ सब्जियां भी जो बहुत आराम से डाइजेस्ट हो सके, जैसे कि तोरी, घिया, परवल, ऐसे सब्जियों को हमें कंज्यूम करना चाहिए। एक अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं तो मुलेठी का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो सोरियासिस के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत कॉमन इशू होता है कि उन्हें जलन मचती है। मुलेठी का जो पाउडर है, अगर आप उसे सुबह शाम आधा-आधा चम्मच खाना खाने के बाद कंज्यूम करें, तो आपको उस जलन से डेफिनिटली आराम देखने को मिलेगा। अब हमें क्या-क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए? हमें दूध, दही से बनी कोई भी चीज़ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना।
साथ ही साथ नॉन-वेज फूड आइटम्स को बहुत दूर रखिए इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस। थर्ड थिंग इज़ ओवर प्रोसेस्ड फूड। कोई भी चीज़ जो पैकेट में आ रही है, फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स है, वो आपके लिए हानिकारक है। इसके साथ-साथ धूप में भी हमें कम से कम जाना चाहिए और अगर आपको जाना पड़ रहा है तो कैरी एन अम्ब्रेला। इसके अलावा सोरियासिस के जो पेशेंट्स हैं वो अपने सिम्पटम्स में बहुत ही ज़्यादा एग्रीवेशन देखते हैं व्हेनेवर देयर इज़ रेनी सीज़न। तो बारिश में तो इन सब चीज़ों का ध्यान स्पेसिफिकली आपको बहुत अच्छे से रखना है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आपको एक बार सोरियासिस हुआ है तो ये कभी ठीक नहीं होगा। ये इनक्योरेबल है, बिल्कुल भी नहीं। विद आयुर्वेदा इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट सोरियासिस वेरी इफेक्टिवली। हम सोरियासिस को बहुत अच्छे से इंटरनल मेडिकेशंस और एक्सटर्नल मेडिकेशंस की मदद से कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं और इसके रिलैप्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। बशर्ते आप एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएँ, उससे प्रॉपर अपनी कंसल्टेशन लें, उसके बताए हुए मेडिसिन्स का कोर्स पूरे तरीके से फॉलो करें, जो भी वो डाइटरी डूज़ एंड डोंट्स बता रहे हैं, उन्हें एप्रोप्रिएट समय तक फॉलो करें और आप ज़रूर देखेंगे कि आप अपने सोरियासिस से मुक्ति पा लेंगे। डेफ़िनेटली ये निशान जा सकते हैं, बट हमें उस दवाई के कोर्स को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करना होगा। हमारे फ़िज़िशियन द्वारा बताया गया जो डूज़ एंड डोंट्स का प्रोटोकॉल है, उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना, परहेज़ को अच्छे तरीके से फ़ॉलो करना है। तो ये निशान बिल्कुल जा सकते हैं। पर हाँ, इसमें समय ज़रूर लगेगा, पर आप कुछ चेंजेज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हो जिन्हें आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी हीलिंग की तरफ जा रही है। जैसे कि जब आपको सोरियासिस होता है तो आप देखते हैं उसके ऊपर व्हाइट स्केली पैचेज़ अपीयर होते हैं। जब आप उस ट्रीटमेंट को प्रॉपरली अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो वो व्हाइट स्केली पैचेस स्लोली टर्न्स टू ब्लैक डिस्कलरेशन और धीरे-धीरे करके स्लाइट रेडिश और पिंकिश की तरफ जाता है एंड फाइनली वो जाता है आपकी स्किन टोन के पास, यानी कि वापस से आपकी हेल्दी स्किन के तरीके से वो अपीयर होता है। तो दीज़ स्कार्स आर नॉट फॉर योर लाइफ। ये पूरे तरीके से क्योरेबल है, ठीक हो सकता है। जस्ट फॉलो द डूज़ एंड डोंट्स एज़ डिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। इसके अलावा आपको सोरियासिस से रिलेटेड कोई भी और मिसकंसेप्शन या कोई भी और सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो एंड वी विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन एंड रिजॉल्विंग इट एज सून एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर।